जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ 2025 पर कहा कि प्रयागराज अतिथि देवो भव की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री भी प्रयागराज आ चुके हैं और मुख्यमंत्री भी आते रहते हैं। ऐसे में हमने सभी क्षेत्रों की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करूंगा कि प्रयागराज के दिव्य भव्य कुंभ को देखने के लिए जरूर आएं। का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कोई सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हों और विशेष तौर से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के, चूंकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई कुंभ और माघ मेले बड़े स्तर पर संपन्न कराने का काम किया है, तो इस बार चूंकि सबसे बड़ा समागम संगम के तट पर होने वाला है, तो लोग अपने दायित्व को भी समझें कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, वह सकुशल आए और सकुशल अपने घरों को वापस। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां महिला कर्मचारी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैनपुरी के रहने वाले एमडी मनोज यादव व उनके पुत्र ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें कंपनी के प्रबंध निदेशक पर कॉल कर होटल में बुलाने, फोन पर अश्लील वीडियो भेजने का आरोप लगाया गया था। युवती ने पुलिस को बताया कि हिसाब देखने के बहाने उसे कमरे में बुलाकर अश्लील हरकत की गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ये जनपद शाहजहांपुर में एक कंपनी है, राज कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का निर्माण करती है। उसके एमडी श्री मनोज यादव के ऊपर उसी संस्था में कार्यरत एक सीए द्वारा आरोप लगाया गया। उनके द्वारा बताया गया है इन्हें जो कार्य के दौरान जो मनोज यादव द्वारा इन्हें समय समय पर अश्लील वीडियो भेजना, मैसेज भेजना, फोन वीडियो भेजना करके परेशान किया गया और कई बार इन्हें होटल पर बुलाने के लिए मजबूर किया गया। उसके द्वारा मना किया गया, इनके द्वारा कई तरह से प्रलोभन दिया गया और दबाव बनाया गया। उसके बाद एक दिन इन्हें कार्यालय बुलाकर उसके साथ जो है टच किया गया, बैड टच किया जाना बताया गया। उसकी तहरीर प्राप्त हुई, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है और पुलिस द्वारा विवेचना गंभीरता के दृष्टिगत जो है थाना अध्यक्ष कांट को विवेचना करने हेतु निर्देशित किया गया है। अब अग्रिम विवेचना की जा रही है, तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी के मऊ से पुलिस ने सोने के बिस्किट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों मऊ में चोरों ने जूते की दुकान में घुसकर लाखों की नकदी लूट ली थी। घटना के बाद से ही पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और अपराधियों की धरपकड़ करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ लिया। उनके पास से 96,000 रुपए के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। थाना कोतवाली जनपद मऊ के द्वारा दिनांक 29/12/24 को दुकान में हुई चोरी के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें आवेदक द्वारा अपने यहाँ हुई चोरी के संबंध में जो तहरीर दी गई थी और जो उसमें चोरी हुई जो है सामग्री उन्होंने बताया था, बहुत ही सफलतापूर्वक और कुशलता से टीम ने जो है कार्य करते हुए इसमें से मैक्सिमम, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है बरामदगी उन्होंने सफलतापूर्वक कर ली है। इसमें इनके पास से जो बरामदगी है वो 96,700 रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल, उसी चोरी जो हुई थी उसमें से एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस को खरीदा था और उसने यहाँ से 2 सोने के 2 पीली धातु जो है वो उसके जो है बिस्किट जो रखे हुए थे, वो चांदी का एक सिक्का, चांदी मतलब सफ़ेद धातु, वो भी जो है कि वहाँ से बरामद, और उन्होंने मोबाइल 2 खरीदी थी, वो जो है कि बरामद किया। इस प्रकार एक सफलतापूर्वक जो है कि बरामदगी चोरों के साथ साथ जो है कि पुलिस ने किया। कितने चोर गिरफ्तार हुए? 3 बाल अपचारी हैं और तीनों बाल अपचारी जो है कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो शौक के लिए चोरी कर रहे थे? अब इनसे पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि अपने इन्होंने जिस भी तरीके से जो इन्हीं गतिविधियों को पूरा करने के लिए इन्होंने किया है, कुछ सफलतापूर्वक एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन फिलहाल चोरी इन्होंने किया था। कर्नाटक के किष्किंधा से निकली हनुमान यात्रा यूपी के संभल पहुंच गई। वहीं सपा सांसद के इलाके में सीओ अनुज चौधरी का हाथ में गदा लेकर आगे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
संभल में निकली बावड़ी के पास शंख बजाने वाला युवक बिना नंबर वाली बाइक से पहुंच गया और इस बार पुलिस ने वहां से उसे डांटकर भगा दिया। बावड़ी वाली जगह को एक समुदाय विशेष का बताया जा रहा है और वहीं लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यहां मंदिर मस्जिद निकला है, जबकि बावड़ी राजघराने की निजी संपत्ति बताई जा रही है। उधर लखीमपुर के कस्ता से विधायक सौरभ सिंह सोनू पर फिर एक बार हमला किया गया है। विधायक अपने आवास के बाहर खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के साथ टहलने के लिए निकले थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया। संदिग्ध युवकों को देखने के बाद जब विधायक ने उनसे बात करनी चाहिए तो दोनों युवक बाइक से फायरिंग करते हुए भाग निकले। ये रूटीन में प्रतिदिन हम लोग खाना खा के बाहर टहलते हैं और ये रात के लगभग 10-10 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद और घर के बाहर जैसे ही लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे 2 लड़के खड़े हुए थे और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले तो हम लोगों ने उनको ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किया उन लोगों ने और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। अगर ये घटना सीधे फायर करते तो शायद कोई भी हादसा घटित हो सकता था। गनर आपके साथ में था? गनर हमारे घर के बाहर, घर से लगभग हमारे घर की दूरी लगभग हमारे घर से लगभग 100 मीटर के आसपास की है, क्योंकि हमारा घर इधर लंबाई में था तो लगभग गनर हमारा 100 मीटर से दूर था। जब तक गनर हमारा आता तब तक वो लोग भाग खड़े हुए हैं। भैया वो पहले से खड़े थे वो लोग क्या? हाँ, वो लोग पहले से खड़े हुए थे, क्योंकि मैं प्रतिदिन टहलता हूँ इसलिए लोगों को जानकारी है कि हम लोग घर के बाहर प्रतिदिन टहलते हैं खाना वाना खाने के बाद। ये 10-10:30 भाई, क्योंकि रूटीन वे में हम लोग क्षेत्र में भी रहते हैं, जब क्षेत्र से हम लोग भ्रमण करके आते हैं तो ये विषय रहता है कि भोजन करने के बाद प्रतिदिन हम लोग घूमते हैं, घर के बाहर टहलते हैं। कई लोग भैया दिखे? मतलब 2 लड़के थे बाइक से आगे, जो भी हो वो तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरे की बात थी। और जो 2 लड़के थे, ये मुझको लगता है कि जाहिर सी बात है अगर इन घटनाओं पर लगाम नहीं लगाएगी तो किसी भी घटना को घटित कर सकते थे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।